जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, पहली क्लास मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान की कराई है, नेशनल पार्क की कराई है। बहुत अच्छा, आप सबने देखा क्लास को और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप सबने कमेंट करे हैं कि आप सबको क्लास बहुत बढ़िया लगी है। तो उसी का सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको समझाया था कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय पार्क को कौन नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकता है, कौन सी सरकार है, और कैसे भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। ये सब हम बातें पहली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने अभी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे इसी चैनल पर जाएं और पहली क्लास को एक बार जरूर देखें। उसके बाद आपकी ये वाली क्लास है ना खुद पे खुद समझ में आती चली जाएगी कि किस प्रकार हमें सेकंड क्लास में नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से हमें नेशनल पार्कों को समझना है। तो जो राज्य मैंने आपको पीछे करा दिए थे, मुझे लगता है मैंने आपको लगभग 5 या 6 राज्य के नेशनल पार्क आपको करा दिए थे। बचे हुए जो राज्य हैं उनके नेशनल पार्क आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में भी आती है कि बताइए ये कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। एक तो बड़ा फेमस है ताड़ोबा नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है। बताइए ताड़ोबा नेशनल पार्क कहाँ है, आप बताओगे महाराष्ट्र के अंदर है। आपसे पूछेगा तंसा नेशनल पार्क कहाँ है, तब भी आप कहोगे महाराष्ट्र के अंदर है। कौन कौन से बताइए दो अभी तक, ताड़ोबा और तंसा। ताड़ोबा और तंसा ये नेशनल पार्क कहाँ है, आप कहोगे महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र। उसके बाद गूगामल और चंदोली नेशनल पार्क, दो बड़े फेमस हैं, गूगामल और चंदोली नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ हैं, आप बताओगे महाराष्ट्र के अंदर हैं। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, आप कहोगे सर पेंच नेशनल पार्क तो हमने कल कहाँ देखा था, हम सभी ने कहाँ देखा था कल, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, इसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है तो कुछ क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलता है। तो पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, और संजय गांधी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर आप ये कहोगे सर संजय गांधी नेशनल पार्क, कल तो हमने एक संजय नेशनल पार्क भी सुना था। बिल्कुल सुना था, वो संजय जो नेशनल पार्क था वो महाराष्ट्र में नहीं बच्चे, वो मध्य प्रदेश में था। ये संजय गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आपसे पूछेगा बताना जरा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, वो आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल अभी आगे आने वाला है। आपसे पूछेगा महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तब आप बताओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अभी इंदिरा गांधी का आप कमेंट कर सकते हो वीडियो जब वहां पहुंचे उससे पहले, नहीं तो इंदिरा गांधी का भी जल्दी से आने वाला है। ठीक, तो महाराष्ट्र के कितने आपको याद रखने हैं बच्चे, ये 7 याद रखने हैं। एक तो तड़ोबा, तंसा, गोगामल, चंदोली, ठीक, पेंच, नवेगांव और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये ज्यादा अच्छा हो जाता है पेपर के लिए, नवेगांव और संजय गांधी, पेंच, ताड़ोबा, तंसा, गोगामल और चंदोली। ये सारे ही नेशनल पार्क कहाँ के हैं, आप बताओगे महाराष्ट्र के हैं बच्चे। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। चलें आगे देखते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है जैसे झारखंड, झारखंड का एक नेशनल पार्क है, वो बार बार पेपर में आता है। आप बताओगे झारखंड का बैतला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, बैतला नेशनल पार्क। तो जो जो ऐसे राज्य हैं जिनका एक ही नेशनल पार्क है वो मैंने अलग से भी लिखे हैं, बाकी आप यहाँ देखोगे बैतला नेशनल पार्क झारखंड का आपको देखने के लिए मिलता है। कर्नाटक के बहुत मोस्ट है, बार बार पूछे जाते हैं, बताइए इनमें से कौन सा कर्नाटक का नेशनल पार्क है, या ये नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आप बताओगे बांदीपुर, बहुत याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में है। द्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में है। बनेरघट्टा कहाँ है, आप बताओगे कर्नाटक। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक। और अंसी नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक। कौन कौन से बोले हैं, अंसी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, द्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, और आप बताओगे नागरहोल नेशनल पार्क। कहाँ के हैं, कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक। फिर देखो गुजरात के बड़े आते हैं, ब्लैक बक बहुत पूछा जाता है गुजरात का, गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है गुजरात का। ये दो तो आपको जरूर याद रखने हैं, एक तो ब्लैक बक वाला और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला। और एक कल मैंने जब आपको बात करी थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब समझाया था, तो मैंने कहा था कि भारत का एक नेशनल पार्क ऐसा भी है जो समुद्री नेशनल पार्क है, उसका नाम है बच्चे मरीन समुद्री नेशनल पार्क। कहाँ है, गुजरात में। एक वंशदा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में कितने हैं, 4, ब्लैक बक, वंशदा, मरीन समुद्री नेशनल पार्क और गिन वन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बात समझ में आ गई कर्नाटक के। और बैतला नेशनल पार्क कहाँ है, आप बताओगे ये है झारखंड के अंदर। चलें आगे, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगले देखो जरा, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं और इसके भी दो हैं। दो कैसे हैं, मतलब उड़ीसा का बड़ा ही फेमस आता है भीतरकनिका, बहुत पूछा जाता है। बताइए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बताओगे उड़ीसा के अंदर। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। आगे फिर पूछेगा मणिपुर का सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और मैंने कल आपको समझाया था कि आपको ये बताना है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है। भारत का नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, आप बताओगे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। ठीक, सिरोही आप बताओगे ये भी मणिपुर में है। इधर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, मोलिंग नेशनल पार्क पूछेगा और नामदफा नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं,
नामदफा और मोलिंग, नामदफा और मोलिंग कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा। सिरोही और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ के हैं मेरे दोस्त? मणिपुर के हैं। कहाँ के? मणिपुर के हैं। चले आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। अंडमान निकोबार के बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे ही इसके बड़े ही मोस्ट हैं। जैसे रानी झांसीबाई नेशनल पार्क, रानी झांसीबाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप बताओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी जरूर याद रखना है, संजय गांधी जरूर याद रखना, इंदिरा गांधी जरूर याद रखना, ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? आप बताओगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जब मैंने आपको कल क्लास कराई थी तो उसमें मैंने आपको एक बताया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान 0.03 वर्ग किलोमीटर का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलता है। तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार में है, और मिडिल बटन नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलता है। गलाताया नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कैंपबेला राष्ट्रीय उद्यान या कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और सैडल पीक तो आप सब जानते हैं सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। कौन सी? सैडल पीक। तो आप याद रखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से? तो रानी झांसीबाई जरूर याद रखना है, महात्मा गांधी, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, यानी बटन बटन वाले सारे कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सैडल पीक तो इसकी ऊंची चोटी है, और साथ में ये क्या है? आप सब जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक कैंपबेल आपको याद रखना है, रानी वाला आपको जरूर याद रखना है, और गलाताया भी आपको याद कर लेना है। ये कहाँ है? आप कहोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलता है। देखो ये एक एक करके मैंने लिखे हैं, मतलब ऐसे राज्य जिनका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो आपकी आंखों के सामने लिखे हुए हैं। जैसे आपसे पूछेगा हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? आप कहोगे पंजाब। कहाँ बोलोगे? पंजाब। हरिके डैम भी कहाँ है? पंजाब। तो वही जो स्थान है वहीं एक वेटलैंड नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, पंजाब में स्थित है। और पंजाब आप सब जानते हैं उसी में हरिके बांध बना है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है सतलज नदी पर। निरंकी नेशनल पार्क, नैसे निरंकी और नैसे नागालैंड, निरंकी नेशनल पार्क नागालैंड में आपको देखने के लिए मिलता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा आप सब जानते हैं होती है या हो जाती है। मोलेम नेशनल पार्क गोवा, मोलेम नेशनल पार्क गोवा, मोलेम नेशनल पार्क गोवा, ये आपको याद रखना है। बार बार पूछता है कि बताइए मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में स्थित है। फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार वाला तो बहुत ही पूछा जाता है, बिहार का नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार का नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। अगर आपने एक एक वाले अच्छे से याद कर लिया ना तो आप जब पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो आप वहां से काट सकते हो। आपको पता है भाई हरियाणा में तो हमने एक ही पढ़ा था सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर हरियाणा में ऑप्शन दे रखा, तो हरियाणा तो ऑप्शन नहीं। मतलब मान लिया जाए कि अगर कोई से राज्य का दे दिया जाए, जैसे आपसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दे दिया जाए, तो आपने अगर एक एक के भी याद कर रहे थे, एक दो ऑप्शन उसमें ऐसा भी मिल जाता है जिनमें एक एक ही है। आपको पता है हरियाणा में तो सुल्तानपुर था, राजीव गांधी तो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे? तुरंत काट दोगे किसको? ऑप्शन में अगर हरियाणा दिया हुआ है। ठीक, एक एक आपको याद रखने हैं। हरिके वेटलैंड पंजाब में, निरंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, मोलेम नेशनल पार्क गोवा, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, दुधवा नेशनल पार्क यूपी, और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। सिक्किम सिक्किम यूपी का भी जरूर याद रखना है, बहुत बड़ा राज्य है आप सब जानते हैं। क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखता है, नाम है इसका क्या? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, और कंचनजंगा बच्चे सिक्किम में है। कहाँ? सिक्किम में। और एक गैंडे वाले के लिए फेमस है बच्चे, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? ये फेमस है। हम बात कर रहे हैं किसकी? कंचनजंगा की बात कर रहे हैं। चले आगे, आगे देखते हैं। आगे आगे देखना बच्चे एचपी के यानी कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। जैसे सिंबल वारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चे? आप बताओगे इसी स्थान पर है। खीर गंगा बहुत पूछा जाता, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आप बताओगे हिमाचल प्रदेश। तो आपको पिन वैली जरूर याद कर लेना बच्चे, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सिंबल वारा राष्ट्रीय उद्यान आप बताओगे हिमाचल प्रदेश, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। फिर आ जाते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बहुत पूछे जाते हैं। यही मिलेगा आपको बच्चे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आपको मिलेगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आपको मिलेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कौन सा?
गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। आगे आगे केरल के हैं कि मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछेगा एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछेगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंबुदम, देखो पेरियार तो नदी भी बहती है कहाँ, केरल में। ठीक है, पंबुदम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है बच्चे, केरल में स्थित है। कहाँ, केरल में स्थित है। अब आ जाओ जरा तमिलनाडु में, कहाँ बच्चे, तमिलनाडु में। एक बार चलो केरल को और दोबारा देख लें, तो थोड़ा मैंने तेजी से बता दिया आपको। देखो जरा, पेरियार बहुत पूछता है, पेरियार नदी भी है, पेरियार केरल में भी है। ठीक है, मथिकेतन कहाँ है, केरल। एराविकुलम पूछा जाता है बार बार, बताइए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, आप बताओगे केरल। साइलेंट वैली, आपको पता है कि भारत में अगर सबसे अधिक जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, तो वह कहाँ है, साइलेंट वैली में है। कहाँ, साइलेंट वैली में, या इसको ही कहते हैं बच्चे मूक घाटी। और कहाँ देखने के लिए मिलती है, आप कहोगे ये मिलती है केरल में। ठीक है, पंबुदम और याद कर लेना आप, ये कहाँ है, नेशनल पार्क, ये है बच्चे केरल में। तो मथिकेतन, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली आपको यही देखने के लिए मिलते हैं। तमिलनाडु में आ जाओ जरा, मैंने कहा आपको संजय गांधी पूछेगा, इंदिरा गांधी पूछेगा, महात्मा गांधी पूछेगा। ये रहा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, तमिलनाडु में। मुदुमलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। और ना गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु। और मन्नार की खाड़ी तो आप सब जानते हैं, ये भी कहाँ है, ये भी मतलब मन्नार की खाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है, और ये भी स्थित है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी जरूर याद कर लेना, एक मुदुमलाई नेशनल पार्क याद कर लेना, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, और साथ में गुंडी नेशनल पार्क आपको याद करना है। ठीक, यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं बच्चे, ये है क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड के आप देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट हो जाते हैं। मैंने बताया भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में बनकर, है ना, इसे इसको नेशनल पार्क घोषित करा जाता है। नंदा देवी आप सबको पता है, मतलब उत्तराखंड में एक ऊंची पर्वत चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, और नंदा देवी ही आपको कहना है, आप सबको कहना है कि नंदा देवी ही क्या है बच्चे, एक नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। गोविंद पशु विहार, आप बताओगे गोविंद पशु विहार कहाँ है, ये भी यूके में है। और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, यूके में है, क्योंकि गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है। बहुत आता है बच्चे, राजा जी, राजा जी बार बार पूछता है कहाँ है, आप बताओगे राजा जी है यूके में। और फूलों की घाटी बार बार पेपर में भी आता है, बताना जरा फूलों की घाटी कहाँ है, आप बताओगे ये है यूके में। यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। आज के नेशनल पार्क एक बार मैंने आपको पूरे करा दिया, यानी किसी भी राज्य के नहीं छोड़े, पीछे मैंने आपको सभी राज्य करा दिए। और आज स्टार्ट करी थी हमने कहाँ से बच्चे, महाराष्ट्र से। कहाँ से कहानी स्टार्ट करी थी, महाराष्ट्र से स्टार्ट करी थी। जैसे ताड़ोबा नेशनल पार्क, तंसा, एक बार फिर से मतलब रिवाइज करते हैं इनका। आपसे पूछेगा बताइए, तंसा महाराष्ट्र, ताड़ोबा महाराष्ट्र, गोगामल महाराष्ट्र, चंदौली महाराष्ट्र, संजय गांधी महाराष्ट्र, नवेगांव महाराष्ट्र, पैंच पैंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र। ठीक, आगे देखो अगला कौन सा हमने पढ़ा था। फिर आपसे कर्नाटक, बनेरघट्टा कर्नाटक, दुरेमुख कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बेतला झारखंड, गुजरात के ब्लैक बक, बहुत पूछता गुजरात का, ब्लैक बक गुजरात, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, मरीन समुद्री नेशनल पार्क गुजरात, वसंदा नेशनल पार्क गुजरात। चले आगे देखो जरा, श्रोही मणिपुर में, केवल लामजाऊ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, भितरकनिका उड़ीसा में, और सिमलीपाल उड़ीसा में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, और मोलिंग नेशनल पार्क आप बताओगे ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलें आगे देखो, अंडमान में बहुत मोस्ट बताए हैं मैंने। जैसे रानी वाला पूछता है, रानी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाताया नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, आप कहोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक एक जो मैंने आपको बताया ये प्रमुख रूप से आपको याद करने हैं। जैसे हरीके वेटलैंड कहाँ है, पंजाब, निरंकी नेशनल पार्क नागालैंड, मोलेम नेशनल पार्क गोवा, मोलेम नेशनल पार्क गोवा, वाल्मीकि बिहार, सुल्तानपुर आप बताओगे हरियाणा, हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, दुधवा यूपी में, और कंचनजंगा आप बताओगे सिक्किम में। आगे आ जाए जरा, खीर गंगा, खीर गंगा कहाँ बच्चे, हिमाचल प्रदेश में, आप बताओगे शिमला है ना, शिम्बलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, और कांगेर घाटी नेशनल पार्क आप बताओगे छत्तीसगढ़। बहुत पूछता बच्चे, इंद्रावती याद रखना है, नदी भी है इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक, देखो जरा, मथिकेतन, मथिकेतन आप बताओगे केरल,
एराविकुलम कहाँ आपको कहना है, केरल में है। पेरियार आप बताओगे केरल, पंबुदम कहाँ है, केरल, और साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। यानी साइलेंट वैली, पंबुदम, पेरियार नदी भी बहती है केरल में, एराविकुलम, मेथिकेतन और साइलेंट वैली भारत में सबसे अधिक जैव विविधता इसी में पाई जाती है। तमिलनाडु का इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, गुंडी और साथ में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये दो आपके जरूर याद होने चाहिए, और तीसरा मुदुमलाई आपके याद हो जाना चाहिए। यानी हम ज्यादातर पढ़ चुके हैं सभी राज्यों के, बस एक और रहेगा यूके साहब। यूके मतलब कि उत्तराखंड का कौन कौन सा आपको देखने के लिए मिलता है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी यूके, ठीक है। गोविंद पशु विहार आप बताओगे यूके, गंगोत्री नेशनल पार्क यूके, राजाजी यूके, फूलों की घाटी यूके। ओके, आज के लिए बच्चे मतलब कल की क्लास, दूसरी क्लास, दो छोटी छोटी क्लासों में पूरे नेशनल पार्क आपको करा दिए। अब जो तीसरी क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको नेशनल पार्क के बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं कि किस प्रकार के पेपर में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय